दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं एनआईओएस डिजिटल एजुकेशन चैनल। अगर चलिए आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि यहाँ पर जो भी मतलब कि बहुत सारे मटेरियल जो ब्रिज कोर्स से संबंधित है या एनआईओएस से डीएलएड से संबंधित है, ये सारे के सारे जो मतलब जो भी न्यूज आप लोग को मिलेगा इस चैनल से सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग के सामने। यहाँ पर आज हम आप लोग का पेडागोगी का एक चैप्टर है नचिकेता चैप्टर, जो कि इस चीज़ का पूरा कहानी हम आप लोग के सामने आज पूरा पढ़ के बता देंगे, समझा देंगे। और इस चीज़ का जो क्वेश्चन आंसर है आप लोग को इसके 24 घंटे बाद जो होंगे आप लोग का इसका आंसर मिल जाएगा। पेडागोगी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की जो बात हम कर रहे हैं आप लोग के सामने, ये पेडागोगी का नचिकेता चैप्टर है, जो कि कंठोपनिषद से लिया गया है। ये भी एक नंबर में आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव आप लोग को पता है ही कि जो ब्रिज कोर्स से संबंधित है, जो भी मतलब कि यहाँ पर संबंधित है ब्रिज कोर्स से, उन लोगों का जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप भी पेपर रहेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव भी रहेगा, लॉन्ग और शॉर्ट भी रहेगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं नचिकेता चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नचिकेता का साहस सत्य की तलाश और प्रसन्नाकुलता जैसी शिक्षाएं मूल्यों को बेहद खूबसूरत नजरिए से प्रस्तुत करता है। बाजश्रवा के पोते और उद्दालक के बेटे नचिकेता का यमराज से बातचीत शिक्षा के विमर्शवादी पहलू को परत दर परत खोलती है। एक ऐसे समाज में जहां शिक्षा में विमर्श के दायरे लगातार सिमट रहे हो और आत्ममुग्ध अध्यापन संसार महज उपदेशों तथा अहम के नित नए रूप को प्रकट कर रहे हो, वहां प्रसन्नकर्ता की स्वाधीनता का यमराज द्वारा स्वीकार कथा में निहित शिक्षाई मूल्य की सुंदर नजरिया को प्रस्तुत करता है। अनुशासन की आड़ में जिज्ञासा को हतोत्साहित करना स्वयं को बचाव तो हो तो सकता है, लेकिन इससे शिक्षा का लकीर के फकीर समझ की दुनिया के संकुचित होने एवं उसके तोतारंत संसार में रूपांतरित होने का खतरा है। कथा के उत्तरार्ध में नचिकेता द्वारा यमराज से किया गया यह प्रश्न कि जीवन विद्या का गूढ़ रहस्य क्या है, और यमराज के द्वारा दिए गए तमाम प्रलोभनों के बावजूद लक्ष्य के प्रति सतत जागरूक रहने का, समझ का कायम रहना अनजाने ही अनुसंधान के बुनियादी तत्व की ओर पाठकों को ले जाती है। यमराज द्वारा श्रेय और प्रेय की व्याख्या और उसके प्रति सजग दृष्टि अपनाने की सलाह में एक शिक्षा समझ भी निहित है। वह यह कि जीवन के अस्थायी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए न केवल जागरूक नजरिए बल्कि एक समर्पित संकल्प भी अपरिहार्य है। यहाँ से आप लोग का नचिकेता का साहस जो है चैप्टर स्टार्ट होता है। मैं आप लोग को बता दूं कि जो नचिकेता का साहस चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे आप लोग का जो ब्रिज कोर्स से संबंधित पेडागोगिक जो मतलब एग्जाम देंगे लोग, उनमें से आप लोग का क्वेश्चन एक आएगा। और प्लीज आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा इस चैप्टर का कहानी हम आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं नचिकेता का साहस के बारे में। और जो भी क्वेश्चन का इसका जो इसमें से क्वेश्चन निकल के आएगा, मैं आप लोग को बता दूं कि जितना सारा क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन जो होगा आप लोग को नेक्स्ट डे आप लोग को उसको पीडीएफ बना के आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड भी कर दिया जाएगा। और जो भी मतलब टेलीग्राम में ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो वहां से आप लोग का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। और जुड़ने के बाद आप लोग वहां से मिल सकता है और एक दिन बाद इस चीज का पूरा क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। नचिकेता का साहस स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर बात बहुत पुरानी है। उस समय हमारे देश में यज्ञों का बहुत प्रचार था। हर एक गांव में महीने भर में 2-4 यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ के सुगंधित धुएं से आकाश मंडल धूमिल बना रहता था। पवित्र शांत सुगंधित पवन के मंद मंद झोंकों से चारों ओर का वातावरण बहुत स्वास्थ्यप्रद और रमणीक बना रहता था। वेदों के पवित्र मंत्रों के उच्चारण से दिशाएं गूंजती रहती थी। लोगों के दिन आनंद और मस्ती में क्षण के समान बीतते थे। ना किसी को खाने पीने की कमी रहती थी और ना शत्रुओं का भय। सभी लोग सत्य बोलते थे, जीव मात्र के लिए मन में उपकार की भावना रखते थे और किसी छल छिद्र का उन्हें कोई पता नहीं रहता था। ऐसे पवित्र सत्य युग में महर्षि गौतम के वंश में बाजश्रवा के पुत्र उद्दालक नाम के एक महात्मा ऋषि हुए थे। उद्दालक की गृहस्थी बहुत बड़ी तो नहीं थी, पर गौओं को एक बहुत बड़ा झुंड उनके पास अवश्य था। वेदाभ्यास में निरत एक तपस्वी ब्राह्मण के लिए उस समय वह बहुत बड़ी संपत्ति थी। जब उद्दालक वृद्ध हो चले तो एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि सारी अवस्था
बीतती जा रही है। अभी तक मैंने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया। इन छोटे छोटे यज्ञों से क्या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? यह धन संपत्ति और किस काम आएगी? इसके रखने से भी तो शांति नहीं मिलती, संतोष नहीं होता। अच्छा होगा कि सर्वमेघ यज्ञ करके गृहस्थी का सारा झंझट बहुत कुछ कम कर दिया जाए। इस तरह बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद उदालक ने सर्वमेघ यज्ञ करने का विचार पक्का किया। सर्वमेघ कोई मामूली यज्ञ नहीं था, उससे बड़े बड़े राजा लोग करते थे। उसमें यजमान को अपना सब कुछ दक्षिणा में दान कर देना पड़ता था। उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो सच्चे भाव से सर्वमेघ यज्ञ करता है वह मृत्यु को जीत लेता है और संसार के सभी दुखों से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। उदालक का सर्वमेघ यज्ञ प्रारंभ हो गया। देश के कोने कोने से बड़े बड़े विद्वान पंडित और महात्मा आकर उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। उस यज्ञ में उदालक ने सचमुच अपनी सारी गृहस्थी समाप्त कर दी। पूर्णहुति का पुण्य दिन आया। वेदों के पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए पंडितों ने आकाशमंडल को गुजा दिया। यज्ञ धूम की चंचल सुगंधित लहरें क्षितिज तक व्याप्त हो गई। पुण्यात्मा उदालक ने मांगलिक गीतों और वाद्यों को आकाश भेदी ध्वनियों के बीच में नारियल की अंतिम आहुति यज्ञ कुंड में समर्पित की और चारों ओर से उनका जय जयकार होने लगा। अब पुरोधा पंडितों तथा आगत महात्माओं को दक्षिणा देने की बेला आई। गौओं को छोड़कर उदालक के पास कोई वस्तु शेष नहीं था, अतः वे उनमें से एक एक गाय दक्षिणा के रूप में देने लगे। अपनी गौओं का दान करते समय उदालक की पवित्र आत्मा भी सर्वस्व त्याग की कठोरता से कांप उठी। वह मन ही मन सोचने लगे, सब गौएं दे देने पर जीविका कैसे चलेगी? बेटा भी अभी छोटा है, क्या खाएगा? मेरा वृद्ध शरीर भी अब इस योग्य नहीं रहा कि परिश्रम करके प्रतिदिन की जीविका पैदा कर सकूं। वह सचमुच विचलित हो गए। लोभ की इस क्षीण काली रेखा ने धीरे धीरे उनके निर्मल हृदय में घना रूप बना लिया। उन्होंने गौए के समूह की ओर दृष्टि डाली। देखा तो जितने पंडित अभी शेष थे उसमें अधिक गायें बचती थी, मगर उनमें बहुतेरी बूढ़ी गाय ही थी। वह तुरंत ही कुश और अक्षत के नीचे रहकर गौओं के समूह की ओर चल दिए। वहां कपट से विचलित होकर अच्छी अच्छी गौओं को पीछे की ओर छोड़कर बूढ़ी और अधेड़ गौओं को आगे की ओर हाँक लाए और उन्हीं में से एक एक करके पंडितों को दक्षिणा में देने लगे। उनकी इस चालाकी का पता किसी को कानों कान नहीं लगा, पर उनका बेटा नचिकेता, जिसकी उम्र अभी 10-12 साल से कम ही थी, यह सब चुपचाप देख रहा था। नचिकेता के निष्पाप कोमल हृदय पिता की इस काली करतूत पर कांप उठा। उसने देखा कि महीनों तक अनवरत परिश्रम करने वाले पुरोहितों और पंडितों को एक ऐसी ऐसी गायें दी जा रही है जो एकदम बूढ़ी हो चली हैं। ना उसमें बछड़े की कोई आशा है, ना दूध की। यहाँ तक कि उनमें से कुछ इतनी जर्जर हो गई हैं जो न कुछ खा सकती हैं और ना पानी ही पी सकती हैं। इन जीवन मृत गौओं को दान में देकर पिताजी पंडितों के साथ कितना विश्वासघात कर रहे हैं, यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने पीछे की ओर देखा तो बड़ी अच्छी अच्छी गायें चर रही थी और उदालक उनकी ओर तनिक भी ध्यान न देकर इन जर्जरित गौओं को चुपचाप दान करते जा रहे थे। सामने जितनी वृद्ध गौएं खड़ी थी उतने ही पंडितों को दान में भी देना शेष था। नचिकेता सोचने लगा, क्या पिताजी सचमुच सर्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं? नहीं नहीं, यह पाप मेघ है, कपट मेघ है, सर्वमेघ नहीं। शायद पिताजी मेरे लिए इनको रख छोड़ते हो। हाँ, मगर उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए। यज्ञ नारायण के साथ कपट करके वह मेरा कल्याण किस प्रकार कर सकते हैं? इस प्रकार के कपट व्यापार से बचाई गई ये गायें मेरा भी सत्यानाश कर देंगी। पंडितों का मुख अभिशाप हमारे परिवार का भीषण विनाश कर देगा। पिताजी गिर रहे, इनको बचाना या ठीक रास्ते पर लाना मेरा कर्तव्य होता है। मुझे ऐसे अवसर पर चुप नहीं रहना चाहिए। विचारों के इस प्रकार प्रवाह में बहकर नचिकेता पिता के समीप गया और हाथ जोड़कर बोला, तात, यह तो सर्वमेघ यज्ञ है नहीं। काली छाया से उस समय मलिन पड़ रहा था। ब्रह्मचर्य एवं सर्वस्त्र त्याग की वह आभा जो अभी तक उनके उन्नत ललाट में दीपशिखा के समान जल रही थी,
राख सी काली पड़ गई थी। पर पुत्र की सुमधुर विनीत वाणी में सरोमेघ का नाम सुनकर वह भीतर से और भी कांप उठे, परंतु चुप कैसे रह सकते थे। मुख पर मुस्कुराहट की बनावटी रेखा बनाते हुए बोले, हाँ वत्स, यह सरोमेघ यज्ञ ही है। बात क्या है? उदालक हकलाते तो नहीं थे, पर पाप तो सिर पर चढ़कर बोलता था। अपनी दुष्कृति पर वह फिर से कांप उठे, पर पाप तो उन्हें अपने हाथ पथ पर बहुत दूर तक खींच चुका था। वहां से लौटना उदालक के लिए भी आसान काम नहीं रह गया था। नचिकेता चुप बना रहा, फिर आगे बोलने की उसकी सहसा हिम्मत नहीं पड़ी। वह समझता था कि सरोमेघ का स्मरण दिला देना ही पिताजी के लिए पर्याप्त होगा, पर उसके पिता यह कैसे समझते कि नचिकेता क्या चाहता है। फिर वह उन्हीं बूढ़ी गऊओं में से एक गाय लाकर सामने बैठे हुए पुरोहित को दान करने जा रहे थे। नचिकेता विवश होकर अनजाने में फिर बोल उठा, मेरे तात, इन सब गऊओं को देने के बाद मुझे किसे दीजिएगा? आपने तो बताया था ना कि इस यज्ञ में अपना सब कुछ दे दिया जाता है। उदालक सिहर उठे। एक अज्ञात भय एवं पाप की भयावनी मूर्ति सी उन्हें दिखाई पड़ी, परंतु वह पाप पथ के पीछे नहीं लौटे। नचिकेता का समाधान करना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। आंखों को तरेर कर उन्होंने एक उड़ती सी निगाह नचिकेता पर डाली, जिसका तात्पर्य शायद वह था, यहां से चले जाओ, व्यर्थ की बकवास मत करो। पर नचिकेता वहीं खड़ा रहा। उसने देखा कि पिताजी अब एक ऐसी गाय का दान करने जा रहे हैं जो उठने की कोशिश करने पर भी नहीं उठ पा रही है, और उधर दान लेने वाले पुरोहित का मुख उदास हो गया है। फिर भी पिताजी उस गाय को बैठे ही बैठे दान कर रहे हैं। वह एकदम विह्वल हो गए। उसने तय कर लिया कि पिताजी को अब ऐसा घोर पाप नहीं करने दूंगा। झटपट गाय के पास खड़े होकर उसने फिर वही बात दोहराई, मेरे तात, इस सरोमेघ यज्ञ में मुझे किस ब्राह्मण को दान कर रहे हैं? मैं उसे देखूं, मैं भी तो तुम्हारा ही हूं ना। उदालक की पाप भावना ने कठोर क्रोध का स्वरूप उदाहरण कर लिया। उनकी सांसें जोर जोर से चलने लगी, नथुने फड़कने लगे, दांतों की ऊपरी पंक्ति ने निकले होठ को चबा लिया, आंख से दाहक अंगार की ज्वाला से निकलने लगी। हाथ में लिए हुए कुश, अक्षत और जल को नीचे फेंकते हुए भीषण स्वर बरस पड़े। पापात्मा कुपुत्र, तुझे मैं यमराज को दान कर रहा हूं। जा, तू उसे शीघ्र ही देखेगा। विशाल यज्ञ मंडप में एक छोर से दूसरे छोर तक उदालक कठोर स्वर ने भीषण आतंक की लहर सी फैला दी। जो जहां खड़े या बैठे थे ठगे से रह गए। धर्म के अवसर पर यह महान अनर्थ, मंगल में अमंगल, सबके देखते देखते नचिकेता यमराज के घर जाने की तैयारी में लग गया। वह सचमुच धरती पर गिर पड़ा था और उसके मुख पर एक अपूर्व ज्योति की छटा विराजमान हो रही थी। कहने को तो उदालक के मुंह से तीर के समान वह कठोर वचन निकल गया, पर उसकी भीषण यथार्थता ने उन्हें विकंपित कर दिया। एकलौते प्रिय पुत्र के मृत्यु के घर जाने की बात को वह किस प्रकार बर्दाश्त कर सकते थे। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े और घेर कर नचिकेता के पास खड़े हो गए। सत्यग्राही नचिकेता जब इस लोक से पिता की आज्ञा प्राप्त कर मृत्यु के लोक जाने का निश्चय कर चुका, तो उसे वापस कौन ला सकता था। उदालक का सहज वात्सल्य कृत्रिम क्रोध को दूर भगाकर उमड़ पड़ा। पुत्र को स्नेह से अंक में उठाते हुए वह गदगद कंठ से बोले, बेटा तू कहाँ जा रहा है? मेरी बात का ध्यान न कर, मैं आवेश में यह सब कह गया। भला सोच तो सही कि तेरे बिना मेरा बुढ़ापा कितना कठिन हो जाएगा। मेरे प्यारे, मैं पाप पंख में फंस गया था, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, तू उसका ख्याल न कर। परंतु नचिकेता का लौटना आसान काम नहीं था। उसने दोनों हाथों को जोड़कर विनीत स्वर में कहा, पूज्य तात, आप बतलाते थे कि मेरी 21 पीढ़ी से लेकर आज तक किसी ने अपना वचन कभी भंग नहीं किया है। मैं भी चाहता हूं कि अपनी वंश मर्यादा को सुरक्षित रखूं। पिता की आज्ञा का उल्लंघन वह चाहे जिस दशा में भी हो, मैं कभी नहीं कर सकता। आप भी अपना वचन निभाइए और प्रसन्नता के साथ मुझे मृत्यु के घर सकुशल पहुंचने का आशीर्वाद दीजिए। उदालक नचिकेता की इस निश्चय भरी विनीत वाणी से विचलित हो गए। उसे गले से लगाते हुए क्षीण स्वर में उन्होंने कहा, मेरे प्यारे, मैं उस निर्मम मृत्यु के घर जाने का आशीर्वाद तुझे नहीं दे सकता
जिसके स्मरण मात्र से मेरा हृदय कांप रहा है। उसके पास तू कैसे जाएगा? कुसुम के समान कोमल शरीर कठोर मृत्यु के पास जाने योग्य नहीं है। बेटा, मैंने अपराध किया, भले ही मुझे वचन भंग करने का पाप लगे, पर मैं तुझे वहां कदापि नहीं जाने दूंगा। नचिकेता ने आंखें खोल कर देखा तो उदालक की ओर आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। अपने कोमल हाथों से आंसू को पोंछते उसने कहा, पूज्य तात, मैं उस मृत्यु से तनिक भी नहीं डर रहा हूं जिसके लिए आप घबरा रहे हैं। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए और अपने पुण्य कर्म पूर्वजों का स्मरण कीजिए, जिन्होंने प्राण गंवाकर भी अपने वचन रखे हैं। असत्य का व्यवहार स्वार्थी और पापी जन करते हैं, उस असत्य से कोई अमर नहीं होता। मेरी बड़ी इच्छा यह है कि मेरे इस कार्य से आपके और मेरे दो पुरुषों के वचनों की रक्षा हो। मेरी ममता की डोर में बंध कर ही आप इतने बेढल हो रहे हैं। मेरे न रहने पर आप अपना सर्वस्त्र त्याग कर सर्वमेघ यज्ञ का महान पुण्य पाएंगे। पुत्र का यही कर्तव्य है कि वह अपना सर्वत्र गंवाकर भी पिता के वचनों का पालन करे, उसकी इच्छा की पूर्ति करे। मेरे तात, मैं इस अपूर्व अवसर को सामने पाकर छोड़ नहीं सकता। मुझे रोककर आप यज्ञ की समाप्ति में विलंब मत लगाइए। सर्वस्त्र त्याग कर सर्वमेघ यज्ञ के इतिहास में अपना अमर यश जोड़ जाइए। पुत्र की दृढ़ निश्चय और प्रेरणा से भरी बातें सुनकर उदालक में कुछ आगे कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। यज्ञ मंडप में कुमार नचिकेता ने अपने पूज्य पिता के चरणों पर शीश धरकर मृत्यु लोक को मार्ग ग्रहण किया। सारी जनमंडली चित्र के समान खड़ी देखती रह गई। वह अपने कर्तव्य पथ पर कमर कसकर साहस और प्रसन्नता के साथ आगे चल पड़ा। मृत्यु अर्थात यमराज के घर का मार्ग सचमुच बड़ा भयावान था। नचिकेता ने देखा कि अपने अपने कर्मों के कारण लोग मृत्यु से किस तरह घबराते हैं। हृदय में छाई हुई पाप की रेखाओं से लोगों को मन इतना भयभीत है कि सारे मार्ग में हाहाकार मचा हुआ है। कोई अपने पुत्र के लिए रो रहा है तो किसी को पत्नी के वियोग का दुख है, परंतु नचिकेता को तो सचमुच अपूर्व आनंद मिल रहा था। प्रसन्नता और उत्साह के साथ उसने मार्ग की सारी कठिनाइयों को अंत कर दिया। पिता की आज्ञा के पालन करने में उसे जो शांति मिल रही थी वह भूलोक के माइक जीवन में कहीं नहीं थी। निर्भीक नचिकेता जिस समय मृत्यु के द्वार पर पहुंचा उस समय संजोग से यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, अतः द्वारपालों ने उसे भीतर घुसने की अनुमति नहीं दी। विवश होकर उसे बाहर एक वृक्ष के नीचे सुंदर चबूतरे पर बैठकर यम की प्रतीक्षा करने को कहा गया। वह वहीं चुपचाप बैठकर यम की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ऐसा काम पड़ गया था कि यमराज 3 दिनों तक बाहर से अपने घर लौट नहीं सके थे। नचिकेता अविचलित मन से ही वहीं शांतिपूर्वक बैठकर उनकी प्रतीक्षा करता रहा। बीच बीच में वह सोचकर पुलकित हो जाता था कि अब मेरे पिताजी उन अच्छी गौओं को दान में देकर सर्वमेघ यज्ञ को पूरा कर लिया होंगे। चौथे दिन यमराज अपने पुर को वापस आए। भवन में प्रवेश करते हुए उन्होंने देखा कि एक परम तेजस्वी सुंदर बालक हाथ जोड़कर सामने खड़ा है। उससे भय की कोई रेखा नहीं है। यमराज ने मुस्कुराकर पूछा, कुमार, तुम कौन हो और यहाँ किस काम के लिए आए हो? नचिकेता के बोलने के पूर्व ही यमराज के दोनों द्वारपालों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तेजस्वी बालक 3 दिनों से यहीं बैठा हुआ है। न इसने कुछ खाया है न कुछ पिया है। यमराज का कुलिस कठोर हृदय भी कुशीर नचिकेता की करतूतों को सुनकर करुणा से उमड़ पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? शीघ्र बताओ। मैं भी बिना तुम्हारे काम किए हुए अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। नचिकेता यमराज की इस सहज उदारता को देखकर निहाल उठा। पिता ने यम के बारे में कितना गलत बतलाया था कि वह बड़े भयानक है, पर यह तो कितना दयालु है। सचमुच इनकी बातों को सुनकर मैं अपूर्व संतोष पा रहा हूँ। थोड़ी देर तक मृत्यु के देवता के तेजस्वी मुख की ओर निनिमेष ताकते हुए नचिकेता विनीत स्वर में बोला, देव, मैं मुनिवर उदालक का पुत्र हूँ। मेरा नाम नचिकेता है। मेरे पूज्य पिताजी ने अपने सर्वमेघ यज्ञ में मुझे दक्षिणा के रूप में आपको दिया है। मैं यहाँ इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। यमराज तेजस्वी ब्राह्मण कुमार नचिकेता की निर्भीकता पर ठगे से खड़े रह गए। उन्होंने मन में सोचा, यज्ञ के दक्षिणा में सुकुमार पुत्र का दान, और वो भी मुझको। धन्य है वह पिता और धन्य है यह पुत्र। ऐसे दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण के लिए हमारा संस्तः प्रणाम है।
अपने जीवन में मैंने कभी ऐसे साहसी और सत्यनिष्ठ बालक को कभी नहीं देखा है। ऐसे पुत्र रत्न के पैदा करने वाले पिता सचमुच धन्य हैं। विचारों की बाढ़ में यमराज बहने लगे। इस तरह थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने नचिकेता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मेरे यहाँ आते हुए तुम्हें डरे नहीं? तुम्हारे पिता ने भी कुछ नहीं सोचा। धीर से धीर लोग भी यहाँ आने में विचलित हो जाते हैं। तुम धन्य हो। नचिकेता ने कहा, देव, मैं इस संसार में केवल पाप से डरता हूँ। आप पाप तो है नहीं। मैं तो आपके सारे संसार को शांति देने वाला मानता हूँ। आपके समान उपकारी इस जगत में दूसरा कौन है जो मनुष्य के दीनहीन संतप्त जीवन की चीर शांति देता हो? कुमार नचिकेता की भोली भाली बातों को सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, कुमार, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे समान तेजस्वी निर्मल हृदय ब्राह्मण कुमार को मेरे दरवाजे पर 3 रात तक भूखा रहना पड़ा। बिना कुछ ओढ़े बिछाए तुम इस चबूतरे पर पड़े रहे। मेरे आतिथ्य धर्म की इससे बड़ी हानि हुई है। मुझे सचमुच इसका बहुत खेद है। अपने इस खेद को कम करने के लिए ही मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। ब्राह्मण कुमार, सचमुच तुम्हारे जैसे साहसी बालक के लिए मैं तीनों लोकों में कोई भी वस्तु अदेय नहीं समझता। यमराज की बातें सुनकर नचिकेता आनंद के समुद्र में हिलोरे लेने लगा। वह कुछ क्षण के लिए सोचता रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं तो आप ही का दास हूँ। यह आपकी महत्ता है जो मुझे एक अतिथि के सामान देकर वरदान देना चाहते हैं। मैंने कोई बड़ा काम भी नहीं किया है, पर उसके बदले मुझे वरदान देकर आप अपनी दयालुता का परिचय दे रहे हैं। लोग संसार में झूठे ही आपके नाम से भय खाते हैं। आपके समान सहज दयालु कौन है जो अपना कर्तव्य पालन करने वाले को भी वरदान देता है? नचिकेता इतना कहकर चुप हो गया। वह सोच रहा था कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके बदले में वरदान की याचना की जाए। इसी बीच यमराज फिर बोल पड़े, कुमार, तुम संकोच मत करो। बिना तुम्हें वरदान दिए हुए मैं अन्न जल तक नहीं ग्रहण कर सकता। नचिकेता विवश हो गया। हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, भगवान, मैं अपने पूज्य पिता का इकलौता बेटा था। उनकी सेवा के लिए कोई दूसरा प्राणी मेरे घर पर नहीं है। मेरे यहाँ चले आने से उन्हें अपार कष्ट हो रहे होंगे, क्योंकि उनका शरीर भी शिथिल हो गया है। अतः मुझे पहला वरदान यही दीजिए कि मेरे पिताजी पूर्ण स्वस्थ और निरोग हो जाए। मेरे विषय में उनकी चिंताएं मिट जाए और उनका क्रोध मेरे ऊपर से दूर हो जाए। यमराज ने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी यह अभिलाषा पूरी हो। तुम्हारे पिता संसार की सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाए। अब तुम मुझसे अपना दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता थोड़ी देर तक मौन रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, देव, मैंने सुना है कि स्वर्ग में बड़ा सुख मिलता है। न वहाँ आपका भय है न बुढ़ापे का। भूख और प्यास भी वहाँ किसी को नहीं सताती। आप उस स्वर्ग लोक के प्रमुख अधिकारी हैं, अतः उसे प्राप्त करने की विद्या तो अवश्य ही जानते होंगे। ऐसी कृपया कीजिए कि वह विद्या मुझे भी प्राप्त हो जाए। यह मेरी दूसरी अभिलाषा है। यमराज को आज प्रथम बार स्वर्ग विद्या का सच्चा अधिकारी मिला था, अतः उसे देने में उन्हें अति प्रसन्नता हुई। गदगद कंठ से वह बोले, नचिकेता, तुम्हें स्वर्ग विद्या के प्राप्ति अपने आप ही होगी। अब तीसरा वरदान मांगो। तुम्हें वरदान देते समय मुझे सचमुच बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नचिकेता एक ऐसा ब्राह्मण कुमार था जिसका पिता जीवन की उपासना में ही छल गया था, अतः उसने मन ही मन विचार किया कि जीवन विद्या में कौन ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसके कारण मेरे पूज्य पिताजी के समान ब्राह्मण देवता भी ठगे गए। उस रहस्य को तो अवश्य जानना चाहिए। विनीत वाणी में उसने हाथ जोड़कर कहा, देव, आप जीवन विद्या के अन्य आचार्य कहे जाते हैं। मैं जीवन विद्या के गूढ़ रहस्य को जानना चाहता हूँ, जिसके कारण मेरे पिताजी जैसे निष्प्रिय एवं तपस्वी को भी धोखा हुआ है। अतः आप कृपया कर मुझे उस जीवन विद्या का तत्व बतलाइए। उसके सिवा अब मुझे किसी अन्य वरदान की आवश्यकता नहीं है। नचिकेता की बातों को सुनकर यमराज स्तब्ध रह गए और उन्हें स्वप्न में भी यह ध्यान ही नहीं था कि 10 साल के इस ब्राह्मण किशोर में सांसारिक तत्वों की इतनी आकुल जिज्ञासा होगी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद गंभीर स्वर में जम्भाई लेते हुए बोले, कुमार, तुम जिस जीवन विद्या का चर्चा कर रहे हो वह तो बड़े बड़े देवों के लिए भी दुर्लभ है। तुम शायद यह भूल गए हो कि मैं मृत्यु का देव हूँ, जीवन का नहीं। मेरा नाम ही मृत्यु है। जीवन विद्या का मुझसे कोई संबंध नहीं है। तुम कोई दूसरा वर मांगो। यह वर पाकर भी तुम भला क्या करोगे?
नचिकेता इस तरह धोखे में पड़ने वाला बालक नहीं था। वह जानता था कि संसार में जीवन से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं है। जो जिंदगी के सब तत्वों को जान लेगा उसे धन संपत्ति या स्वर्ग के राज से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। अनमोल हीरे को छोड़कर मिट्टी का घरौंदा लेना उसे क्यों पसंद आता। उसने दृढ़ता प्रकट करते हुए कहा, भगवान यदि वह जीवन विद्या देवताओं को भी दुर्लभ है तो तब तो मैं सब प्रकार का कष्ट सहन करके भी उसे पाना चाहूंगा। आप जो यह कह रहे हैं कि आप केवल मृत्यु के देव हैं, उसी से तो मुझे मालूम हुआ है कि आप जीवन के तत्वों को पूर्णतः जानते हैं, क्योंकि जो अंधकार को जानता है वही प्रकाश की किरणों को भी पहचानता है। बिना एक के जाने दूसरे का परिचय कैसे हो सकता है। मैं तो समझता हूँ कि आपके समान इस जीवन विद्या को सिखाने वाला दूसरा आचार्य मुझे कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा। देव, मैं इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी वर नहीं चाहता। यमराज ने एक बार फिर नचिकेता को उस निश्चय से डिगाने का असफल प्रयत्न किए। उसने कहा, कुमार, तुम्हारे लिए मैं संसार का समस्त धन वैभव देने का तैयार हूँ। तुम चाहो तो मैं सैकड़ों वर्ष की लंबी उम्र तुम्हें दे दूं, पृथ्वी का सारा राज तुम्हारा कर दूं, ऐसे ऐसे रथ, घोड़ों और हाथी दे दूं जो इच्छा करते ही जहां चाहो पहुंचा देंगे। दास, दासी, राजभवन, सुंदर स्त्री, पुत्र, पौत्र दी, जो कुछ भी चाहो तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर दूं। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक का सारा भोग विलास भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मगर ऐसा वर मुझसे मत मांगो जिसको देने की सामर्थ्य मुझ में है ही नहीं। नचिकेता चुपचाप यमराज की चतुरता भरी बातें सुनता रहा। यमराज के इन प्रलोभनों का उसके मन पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में वह बोला, मृत्यु के देव, आपसे यह कहना न पड़ेगा कि ये वस्तुएं जिन्हें आपने मुझे देने की चर्चा की है कितनी नश्वर है। एक क्षण के लिए भी इनका कोई ठिकाना नहीं है। भोग विलास, राजकाज, स्त्री पुत्र, हाथी घोड़े, यह सब मरने पर किस मनुष्य के साथ साथ जाते हैं। लंबी आयु भी तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगी। मुझे तो ऐसी वस्तु की जरूरत है जिसके पाने से मरना नहीं पड़ता। मैं तो इस जीवन विद्या को पाना चाहता हूँ जिसे जानकर आप कभी मरते नहीं। हे महाराज, आपके समान परम शांति एवं संतोष देने वाले देवता की शरण में आकर भी कौन ऐसा अभागा होगा जो इन अशांति और असंतोष पहुंचाने वाली नाशवान वस्तुओं की कामना करेगा। मुझे दूर मत फेंकिए। अपनी अमोघ कृपा का भाजन बनाकर इस तरफ भुलावे में डालने की आशा आपसे नहीं करता। देव, मुझे जीवन विद्या का शिष्य बनाइए और दूसरी बातें छोड़ दीजिए। मैं आपसे बिना इस विद्या के प्राप्ति किए कहीं अन्यत्र नहीं जा सकता। यम की इस अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर नचिकेता का मुखमंडल सुवर्ण के सामने दमकने लगा। उसकी दृढ़ निश्चय से भरी बातें सुनकर यमराज और भी प्रसन्न हो गए। उनकी सहज करुणा फिर जाग पड़ी। दोनों भुजाओं से बालक नचिकेता को उठाकर गले से लगाते हुए यमराज ने गदगद स्वर में कहा, मुनि कुमार, तुम सचमुच धन्य हो। इस संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य मात्र के जीवन में एक बार ऐसा अवसर उपस्थित होता है जब उसके सामने दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं। एक होता है श्रेय का अर्थात सच्चे सुख और वास्तविक कल्याण का, तथा दूसरा होता है प्रेम का अर्थात भोग विलास से भरा हुआ, दूर से आकर्षक किंतु आगे चलने पर अशांति, दुख और कठिनाइयों से पूर्ण। इनमें पहला उन्नति अर्थात ऊपर चढ़ने का मनुष्य से देवता बनने का है, तथा दूसरा पतन अर्थात ऊपर से नीचे गिरने का मनुष्य से राक्षस बनने का है। बेटा, ये दोनों मार्ग मैंने बतलाया है। वह देखने में बड़ा कंटकाकीर्ण और पथरीला है। शुरू शुरू में उस पर चलना बहुत कठिन होता है, और इसके विपरीत दूसरा पतन का जो श्रेय मार्ग है वह शुरू शुरू में बहुत सरल, मन को गुमराह करने वाला और सुविधाओं से भरा हुआ दिखता है। मनुष्य को इनके पहचानने में धोखा हो ही जाता है। तुम्हारी तरह बिरले ही लोग होते हैं जो दूसरे को ठुकरा कर पहले पर अग्रसर होते हैं। वत्स, वही मनुष्य सच्चा वीर, विवेकी और भाग्यशाली भी है जो तुम्हारी तरह मानव जीवन के तत्वों को ढूंढने में सब कुछ भुला देता है। मेरे बार बार के प्रलोभन दिखाने पर भी मेरे बार बार के प्रलोभन दिखाने पर भी जो तुम अपने निश्चय से नहीं डिगे, वह असाधारण बात है। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि भी उस स्थिति में विचलित हो जाते हैं। वत्स, तुम धन्य हो। अब मैं तुम्हें जीवन विद्या की शिक्षा अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम उसके सच्चे अधिकारी हो।
संसार में बहुत से लोग अपनी प्रतिभा तथा बुद्धि द्वारा इस जीव विद्या को जानने का प्रयत्न करते हैं और थोड़े अंश में उसकी प्राप्ति भी उन्हें हो जाती है, पर उनके अपने जीवन में यथार्थ रूप में वह ओतप्रोत नहीं होती। स्वार्थ, द्वेष, लोभ आदि के कारण उनकी आत्मा से उसका सहज संबंध स्थापित नहीं होता। फल यह होता है कि कच्चे पारे की तरह शरीर के अंग प्रत्यंग से वह फूट पड़ती है। ऐसे अंधिकारी न केवल संसार के वरन अपने आप को धोखा देते हैं। जो उस संजीवनी विद्या का सचमुच पाना चाहता है वह सबसे पहले तुम्हारी तरह उसे धारण करने की योग्यता प्राप्त करे। इसके लिए उन्हें संसार की सत असत वस्तुओं की भली भांति परीक्षा कर लेनी चाहिए। उन्हें सांसारिक भोग विलास से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। मुनि कुमार, अब मैं तुम्हें उस जीवन विद्या का उपदेश दे रहा हूँ। आज तक तुम्हारे समान इस जीवन विद्या का समान सच्चा अधिकारी मुझे कोई नहीं मिला। तुम सचमुच धन्य हो। नचिकेता यम के दोनों चरणों पर अपना शीश रखकर धृष्टता के लिए क्षमा मांगने लगा। उस समय उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठा था। यम ने जीवन विद्या या ब्रह्म विद्या के यथेष्ट उपदेश देकर अंत में कहा, हे तात, उस जीवन विद्या का मूल तत्व यही है कि जब मनुष्य की सारी इच्छाओं से मरणशील मनुष्य अगर अमर बनकर उसी जीवन में ब्रह्म की प्राप्ति कर ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है, उसके हृदय की सारी गांठें खुल जाती है और वह कभी नहीं मरता। यही जीवन विद्या का सारांश है जिसे मैं तुम्हें बता चुका। अब तुम अपने घर को वापस जाओ और अपने पूज्य पिता के प्यासे नेत्र को तृप्त करो। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोग को कल इस चीज़ का आंसर भी बता दूंगा। एक दिन बाद इस चीज़ का पूरा अपलोड हो जाएगा। और आप लोग अगर हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, क्योंकि पर डे हम लोग का लाइव क्लास भी अब हम लोग का चलेगा जो 8:30 बजे शाम में चलता है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए और अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को मतलब कि सर्च मारने पर आएगा NIOS ब्रिज कोर्स सुशांत, सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा ही आएगा। आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं और कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये नचिकेता चैप्टर एक बार नहीं कम से कम 2 से 3 बार आप सुनकर बस याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरा स्टोरी था। मैंने स्टोरी आज आप लोग के सामने डाल दिया और जो भी इसका जो मतलब कंटेंट होगा, ये जो क्वेश्चन होगा, इसका एक दिन बाद अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब प्लीज़ आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तब तक के लिए हम कल आपसे मिलते हैं, फिर आपसे इसी टाइम पर मिलेंगे और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।